बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक आदमी को दरख्त के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर उस दरख्त के नीचे खजाना कैसे मिला और ये एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वो बहुत रहम दिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठी कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन मैं फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। एक रोज वो यही इरादा करके अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात ये हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर के लिए वहीं खड़ा हो गया। वो ये देख ही रहा था कि इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने जब आम से कपड़े पहने हुए उस आदमी को महल की तरफ देखते हुए पाया तो अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, यहाँ अजनबी हो क्या? अब से पहले मैंने तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इस पर बादशाह ने कहा कि जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल बनने के बाद इस तरह से आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा और वो गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर रवाना हो गया। वो जहां भी ठहरता 2 रकत नमाज नफल जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं दरिया से वजू करके नमाज अदा कर लूं। अभी वो वजू करके नमाज की नीयत ही बांध रहा था कि दरिया में से एक बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल स्याह था। उसने आज तक ऐसे रंग की मछली नहीं देखी थी। बहरहाल उसने दिल में सोचा नहीं, बस उसके जहन में ये सवाल जरूर उठा था। मछली कहने लगी, ए मुसाफिर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। उस गरीब ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो वो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी कि मैं दरिया में रहती हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना कि आखिर इसका क्या सबब है और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है। सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूँ। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम अंदरूनी तौर पर हर वक्त क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी, खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे आलूचे का दरख्त नजर आया। उसने पके आलूचे तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठा एक भी नहीं था। उस गरीब आदमी ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे ताकि कोई दूसरा शख्स धोखे में इसका फल ना खाए। जब उसकी शाखें वो तोड़ने लगा तो
तो आलूचे का दरख्त फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से ये ज़रूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने उस दरख्त से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बिल्कुल दरमियान में पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी, वहां पर किसी इंसान के रहने का बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था। अगर कोई इंसान वहां भूले से भी कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे जरूर खा जाता। लेकिन उस शख्स को दरख्तों के झुंड में एक झोंपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वो थक तो चुका था और बहादुर भी था। अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा कि मैं थोड़ा आराम करने के लिए इस झोंपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफ़र को शुरू करूँगा। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बूढ़ा फ़कीर गहरी नींद में सो रहा है, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। न जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फ़कीर को जगाने की कोशिश की लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो ना उठा। उसने सोचा इनकी नींद खराब नहीं करूँगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम इनको नुकसान पहुँचाने तो नहीं आया। वो करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोंपड़ी के बाहर एक अजीब सी आवाज़ महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज़मीन पर रेंग कर चल रहा है। वो उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अजदहा इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो फतेहयाबी की सूरत में झोंपड़ी के अंदर आया तो देखा कि अभी जो फकीर कुछ देर पहले सो रहा था अब वो जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं आपकी झोंपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपकी झोंपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूँ। उस फकीर ने कहा कि बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा सरअंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदहे को मार दिया जिसने अब तक न जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए हैं। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था और तुमने जो काम किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नज़ारा नज़र आया। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है लेकिन उसका एक हिस्सा बार बार गिर जाता है। फ़कीर ने कहा, बेटा बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा कि आखिर वो उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है। उसने कहा कि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर दौलतमंद शहजादे से हो और उसकी बेटी अल्लाह वाली है और वो चाहती है कि किसी गरीब से शादी करे और बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस उस बादशाह से जाकर कह दो अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद से कर देते हो कि तुम्हारा महल जो अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फ़कीर ने कहा कि अल्लाह ने मछली को दानिशमंदी की दौलत दी है मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में दबाई बैठी है। उसे कहो कि वो अपनी अक्लमंदी से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। उसका रंग स्याह इसलिए है क्योंकि वो हमेशा जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात यह है उसकी ज़ुबान से कभी अल्लाह ताला का जिक्र जारी नहीं होता, ना वो कलमा पढ़ती है ना वो दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला की हर मखलूक दुरूद पाक भी पढ़ती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन न जाने क्यों वो अल्लाह का जिक्र करने से बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है बल्कि स्याह है, जिसको देखकर इंसान को कराहत महसूस होती है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा,
उस आलूचे के दरख्त का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, उस आलूचे के दरख्त की जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे जिससे तमाम इंसान फ़ायदा उठाएंगे और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज इंसान नहीं हो और वो खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फ़ायदा पहुंचाए। तुमने सबके मसले सुने और सबको इस बात की यकीन दहानी कराई कि उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल जाएंगे। अल्लाह ताला तुमसे खुश है और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए वो ख़जाना उस दरख्त के नीचे दफन है। अब तुम वहाँ जाओ और उस ख़जाने को बाहर निकाल लो। वो गरीब आदमी वहाँ से रवाना हुआ। सबसे पहले आलूचे के दरख्त के पास गया, उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। उस दरख्त ने कहा कि अल्लाह के वास्ते जितनी भी जल्दी हो सके इस खजाने को निकाल लो, इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला। इतना कीमती खजाना देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वो उस मछली के पास गया और उसे बताया कि वो अंदरूनी तौर पर हर वक्त क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है और वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती रहो, हर एक को फ़ायदा दो। इंशाअल्लाह तुम ऐसी हो जाओगी कि हर कोई तुम्हें देखकर रश्क करेगा। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह उसे देखते ही बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि लगता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे सवाल का जवाब क्या है। उसने कहा कि बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फ़कीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा कि जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। बादशाह ने कहा कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा कि बस मुझे उस अल्लाह वाले ने ये बात बताई है। बादशाह ने कहा कि हाँ, जहाँ वो शादी करना चाहती है हम वहाँ उसकी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जब यहाँ आए तुमने वो चीज़ देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। न जाने कितनी सल्तनत के शहजादे यहाँ आए हैं और हमारी बेटी से शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको ये राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, तुम इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान हो। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूँ। उसके बाद उस बादशाह ने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह की तमाम मखलूकात की मदद करनी चाहिए, चाहे वो चरिंद परिंद हों, चाहे वो इंसान हों। हमें हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि इससे अल्लाह राज़ी होता है, बिगड़ी हुई बनती है और अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम सबक आमूज़ कहानियों से सबक सीखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।